बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आप इस वीडियो में भी आपके लिए वीलॉग में बेहतरीन कोशिश करेंगे कि अच्छी नस्लें आपको शौक़ भी करवाएं और उनकी खूबियां भी बताएं। इस वक्त मेरे हाथ में जो पहले मैं बता दूं कि मुनीर अहमद साहब सियालकोट के बड़े ज़बरदस्त और नफीस कबूतर रखने वालों में इनका नाम है। उनकी छत पे मौजूद हैं। इनके पहले भी आपको दिखा चुके हैं गलोदू बटेरे और अली वाले कबूतर। और अब जो है इन्हीं के घर का मेरे पास एक परिंदा और मेरे हाथ में है। ये मुनीर अहमद साहब ने बताया कि ये चूहा छत वाला है और इसका हम आपको शौक़ करवाएंगे। ये आप इसका कलर देख लें जी, ये इसका कलर देखें, इसका ये शेप देखें इसकी। और इधर अब आपको इसके परों का शौक़ करवाते हैं कि ये देखें जी, ये इसका कुंदा देखें, ज़बरदस्त कुंदा है जी। इस वक्त मैंने पूरा खोला हुआ है लेकिन कहीं भी इसके ये आखिरी 3 जो पर हैं उनके 4 परों के अलावा कहीं भी गैप नहीं आ रहा। सब जो है पर एक ही शेप में जा रहे हैं। और देखें इनमें एक जो चूहे कबूतरों का आपको शौक़ करवा चुके हैं पहले वीलॉग में, माफ़ कीजिएगा। ये देखें इनकी शेप, कुछ ना कुछ चूहों ने अपनी इसके ऊपर शेप जो छोड़ी हुई है ये पर की, अगर देख सकें। इसकी बगल देखें और ये बाकायदा जो तेज़ हवा में उड़ने वाली इसकी परों की जो शेप है, ये देखें जी। जो एक ये चीज़ अब मैं जहन में आई है, जैसे जैसे जहन में आती है आपको बताते हैं कि ये देखें ये जो शेप है ना, पूरा पर मैंने खोला हुआ है। ये तेज़ हवा को काटने वाले पर हैं, चीरने वाले, बुलंदी में भी जाने वाले और तेज़ हवा को चीरने वाले भी हैं। ये इसकी आँख का कोशिश करते हैं कि यार लाइट में शायद उस तरह का ना आ सके, लेकिन जितना भी आ सके ये आपको वैसे बता देते हैं कि बड़ी नफीस आँख है इसकी। डायल बड़ा नफीस है इसका, कॉर्निया ज़बरदस्त है एक शेप में प्रॉपर, पलकें बड़ी नफीस हैं और आँखों का रंग जो नीला है इसके, जो अब शायद ये मसनूई रोशनी में बल्ब की लाइट में नज़र ना आ सके। जो सूरज की रोशनी है कुदरती, उस तरह का तो नहीं आ सकेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ कि नीला है इसकी। बाकी ये चोंच की शेप देखें, इसके नथने देखें, इसका जो माथा देखें, वो जो देख सकते हैं वो आप देखें। पर का आपको बता दिया है। ये दुम इसकी देखें, ये बिल्कुल एक पर के नीचे दुम है, पतली दुम है, बारीक। वो वैसे भी ये कबूतर जो है ना, ये इसे भी हम परेल कबूतर कहेंगे, लेकिन जितनी हड्डियां इसकी महसूस हो रही हैं मज़बूत हड्डियां, और जो मेन इसकी जो हड्डी है ये भी 4 उंगली से ज़ायद है। और ये मैंने देखा है मुनीर अहमद साहब के इधर आके छत पे कि इनका जितने भी कबूतर अब तक मेरे हाथ में आए हैं, इस हड्डी जो है किसी की छोटी नहीं है। इस हवाले से जो है ना, मतलब 4 उंगली से ज़ायद की हड्डी है ये हड्डी, और अंदर को जाती हुई हड्डियाँ सारी इनकी। और ये मुनीर साहब आप ये कबूतर मुझे पकड़ाएं जी। ये देखें आप इसके बारे में बताएं, कबूतर की हिस्ट्री बताएं, इसकी चूहों की। ये वाली ये चूहा छत वाला कबूतर है जी। ये पुराने कबूतर है मेरे पास। कबूतर तो सारे मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पुराने हैं, क्योंकि आपको पता है मेरे शौक़ का कि मैंने बड़ा पुराना शौक़ शुरू किया हुआ था और अच्छा ही किया है। मुझे शुरू से आदत ही ये थी कि कबूतर रखने हैं तो अच्छे रखने हैं, वरना नहीं रखने। जो भी रखना है अच्छी क्वालिटी में रखना है, अच्छे पर जो। ये तो मैं मुनीर भाई आपको पहले अपने दोस्तों को बता चुका हूँ कि 20 साल से तो मैं जानता हूँ आपको के। और माशाल्लाह जिस दिन पहली दफ़ा आपके इस छत पे मैं आया था, वो भी एक जो मज़ा आया कि बड़े नफीस कबूतर थे। आज भी उसी तरह, बल्कि पहले से क्वालिटी बेहतर लग रही है। हाँ जी, मुझे मतलब पहले से अच्छे हैं मेरे कबूतर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है कि मैंने पहले भी बहुत अच्छे थे, मगर अब मैंने ज़्यादा अच्छे कर दिए कबूतर, क्वालिटी में भी, परवाज़ में भी, हर लिहाज से कि जो भी मेरा दोस्त मेरे पास आए उसे पता चले कि यार मैं किसी के कबूतर देख के। अच्छा, वैसे आपने ये किया क्या है, ये आपने किस तरह अच्छे किए हैं ये बताएं हमें भी, और जो लोग देख रहे हैं उन्हें भी पता सारा कुछ आप जैसे भाई है मेरे, आपके कबूतर बहुत अच्छे हैं। और बड़ा, मैं आपको पता है कि बड़ा फ़ैन था आपके कबूतरों का। जब मेरे पास इधर आप सियालकोट रहते थे तब भी मैं आपके पास जाता था आपके कबूतर देखने के लिए। तो इसी तरह जो बड़े बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं उनके कबूतर मैं देखता था तो उनसे पूछता था कि यार इनमें क्या खूबी है जो आपको पसंद है सबसे अच्छा। फिर मेरी कोशिश होती थी कि मैं उस तरह का बनाऊं कबूतर,
मेरे घर में भी उस क्वालिटी का कबूतर होना चाहिए। हाँ जी, बताइए जाए आप कबूतर जी के जी। मुताल्लिक में। तो ये चीज़ है कि ये कबूतर है मेरे पास, चूहे कबूतर है मेरे पास, चूहे कबूतर है जी मेरे पास। जो चूहा छत वाले कबूतर पुराने हैं मेरे पास जो कबूतर है ना, मैंने उन्हीं में से ये चीज़ें बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छी क्वालिटी है इनमें, बड़ा मतलब जिस तरह की आप तारीफ़ करना चाहें ना इनकी कर सकते हैं। ये किसी तारीफ़ के जो है ना मुताज नहीं है। अच्छा जी, ये अब आप ये पकड़ें, मैं उतनी देर ये इसका जो कबूतर है ये भी एक और चीज़ है जी, और बड़ी अच्छे कलर में है ये। मेरा ख्याल है कि देखने वाले लोग समझ ही गए होंगे कि ये 35 वाला कबूतर है, इसको कहते हैं कैंठे वाला, जो 35 वाला कबूतर। और इस कलर में आपको कबूतर मिलेंगे, आम मिल जाएंगे, लेकिन वो जो बने होते हैं कबूतर वो ये होता है जो स्पाई मेल का या रामपुरी का क्रॉस होता है। ये कबूतर जो हैं ये आपको मिलेंगे प्योर सियालकोटी, इनमें किसी और जो ब्रीड का क्रॉस नहीं किया गया इनकी, क्योंकि अगर सियालकोटी में कोई बाहर का पर आता है फौरी तौर पे शो हो जाता है। और ये देखें, इसके पर भी दिखाएं जी, ये देखें, ये इसके पर देखें कैसा ज़बरदस्त। वाकई मुनीर अहमद साहब जिस तरह कह रहे हैं कि उस तरह इन्होंने अपने कबूतर बेहतर किए हुए हैं, पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। ये भी बहुत बड़े पर का जो है कबूतर है, इसके भी एरोडायनामिक जो है वो कुंदा है, हवा को चीरने वाला। और ये खसूसियत जो सियालकोट के तमाम कबूतरों में होती है कि ये तेज़ हवा में उड़ लेते हैं। ये मैं तकरीबन अपनी पहली वीडियोस जो देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि मैं ये बताता हूँ सियालकोटी कबूतरों की खसूसियत कि ये कबूतर हैं नस्ल दर नस्ल जो है ना, ये जानते हैं कि तेज़ हवा में किस तरह वापस आना घर, हवा का मुकाबला करते हैं। और ख़ास तौर पे जो बटेरे, चूहे और 35 वाले जो हैं, और सियालकोट की तकरीबन तमाम नस्लें, लेकिन पहले नंबर पे बटेरे हैं, फिर चूहे भी आ जाते हैं, मोतियों वाले जो चूहे हैं, और फिर 35 वाले। ये कबूतर जो हवा को चीर के वापस आ जाते हैं। अगर कोई तेज़ आंधी भी आ गई है ना, तो कबूतर परवर को समझ लें कि 90% तक उन्हें यकीन होता है कि मेरे कबूतर वापस आ जाएंगे। ये 35 वाले कबूतर की आँख का शौक़ भी करें जी। ये कलर तो आपने देखा है, ये इसकी आँख देखें, ये भी प्योर सियालकोटी आँख है। अगर इसमें कोई और हो ना क्रॉस तो पता चल जाता है, आँख ही बता देती है कि नहीं इसमें कोई मेरे अंदर कोई गड़बड़ की गई है कलर बनाने के लिए। लेकिन इसमें ये परिंदा बता रहा है कि इसमें सियालकोटियों के अलावा कोई बाहर की चीज़ नहीं है। ये इसकी दुम भी देखें जी, ये बड़ी दुम होने के बावजूद जो है ये इसकी परियां जो हैं ये जा रही हैं, आधी दुम तक जा रही हैं, क्रीज़ खाई हुई है इसने। ये देखें जी, ये आधी दुम तक तकरीबन जो है परियां इसकी। ये इसके पंजे देखें, बड़े इसके जो खुश्क पंजे हैं, लंबी उंगलियां इसकी, पतली और लंबी उंगलियां। नाखून जो हैं वो देखें इसके लंबे होने के बावजूद भी बाकायदा शेप में नुकीले हैं, बल खाए हुए नहीं हैं। ये देखें जी मुनीर साहब, अब आप इसका भी हमें बताएं जी, और ये कबूतर किस तरह अब इसको छोड़ा जाए, आप चलें उतनी देर बता लें। ये वाले कबूतर जी मेरे पास पुराने हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह भी उनको जन्नत नसीब करे जी, यूनुस शाह साहब। ये वो वाले यूनुस शाह साहब वाले मेरे पास कबूतर हैं, क्योंकि जो एक उनके पास लड़का था वो कनाडा में, शकील, वो पीछे थोड़े अरसा हुआ है उसकी डेथ हो गई है। वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, शकील जो था कनाडा वाला, वो मेरा क्लास फेलो भी था और मेरा अच्छा दोस्त भी था। ये उसी की निशानी है मेरे पास, उसी के दिए हुए कबूतर है। ये वाले यूनुस शाह साहब वाले 35 वाले जो पुराने कबूतर हैं ना, वो ये वाले कबूतर हैं। बाकी कबूतर तो देखें, इनमें क्रॉस डाल के आप जिस तरह के मर्जी बना सकते हैं। उड़ान इनकी अच्छी है, सियान इनकी अच्छी है, ये क्वालिटी में भी अच्छे कबूतर है, हर लिहाज से अच्छे कबूतर है ये। अब जल्दी जल्दी और भी शौक करवा दें जी। ये एक कबूतर रह गया, उतनी देर आप इन्हें छोड़ लें, इतना अरसा इन्हें हमने पकड़ के रखा है हाथ में। अब ये मेरे हाथ में एक और परिंदा है जी, आप इन्हें अंदर छोड़ लें खुडे के। चल, ये मेरे हाथ में परिंदा है, ये कबूतर आपको दिखाएं कि ये मुनीर अहमद साहब के घर का ही ये भी परिंदा है। इसकी दिखाएं जी, शेप दिखाएं, कैसी ज़बरदस्त जो है इसकी
शेप है और जिस्म बड़ा खूबसूरत है इसका। देखें ये वी शेप में इसका जिस्म जा रहा है, इधर से बिल्कुल पीछे जाके ये देखें ना, ये शेप अगर देख सकें ये ऐसे जा रही है और ये इधर आके बिल्कुल एक पत्ते की दुम बन जाती है, ये वी शेप में है। और ये भी बहुत कम कबूतरों में आता है। ये इसका पर भी कोशिश करते हैं कि आपको दिखाएं। ये इसका पर देखें, पर की बनावट भी ज़बरदस्त है। अच्छा एक 9 या 1 कली इसने ये शायद इसने स्टार्ट किया ये झाड़ना, लेकिन एक पार इधर कम है, पहली कली कम है इसकी, लेकिन देखें गैप बिल्कुल नहीं आने दिया इसने। चौड़े पार हैं इसके और ज़बरदस्त है। जितनी तारीफ़ की जाए ना वो, बल्कि तारीफ़ क्या करनी, ये नज़र आ रहा है आप सबको कि ये कैसा ज़बरदस्त इसका कुंदा है। बगल देखें इसकी, इसका कुंदा देखें, चौड़े परों का है ये। इसकी ये दुम देखें, इसकी हड्डी जिस तरह मैंने बताया जी, ये मुनीर अहमद साहब के जो कबूतर हैं इनकी हड्डी जो है वो किसी भी परिंदे की हड्डी 4 उंगली से कम नहीं है, ज़्यादा ही आई है। ये अंदर को जा रही है सब हड्डियाँ, जोड़ इसका बेहतरीन है। ये हर लिहाज से मुकम्मल कबूतर है जी। इसका भी आप तारुफ़ करवाएं, थोड़ा सा बताएं इसका, वो भी मुझे पकड़ा दें ताकि आप इजी हो जाएं। जी ये वाले कबूतर जी मेरे पास पुराने हैं, ये चाचे सिद्दीकी वाले कबूतर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो वाले छत वाले कबूतर हैं जी, ये भी किसी तारीफ़ के मुताज ही नहीं है, आपको तो पता ही है। अब माशाल्लाह पुराने आपने भी रखे हैं कबूतर, सारा कुछ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है जी। वही बात है कि आपने तो देखना है, इसके पार देखने हैं, जोड़ हड्डी, यही चीज़ें होती हैं देखने वाली, आँख देखनी है, फिर बाकी तो काम करना जो अल्लाह की ज़ात ने करना होता है। बंदे ने तो यही खूबियाँ देख के कबूतर को लेना रखना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हर लिहाज से ये अच्छे कबूतर हैं जी ये वाले। अच्छा मुनीर साहब, एक और भी बात होती है जी, मैं थोड़ा सा शेयर कर दूं कि देखें अब हम जितने भी मुसलसल जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि आपको अच्छे से अच्छे नफीस से नफीस परिंदे दिखाएं, और साथ हम बताते हैं जी ये चूहा है, ये बटेरा है, ये अली वाला है, ये अपना गलोदू है, ये छत वाला है, ये जो 35 वाला है, ये हम आपको नस्लें बताते हैं। लेकिन एक जो चीज़ होती है ना, सारा कुछ आप ठीक भी ले लें, पर भी ठीक, हड्डी भी ठीक है, जिस्म भी 100% आप इसके पॉइंट्स चेक कर लें, तमाम के तमाम परफेक्ट आ जाएंगे। लेकिन इसके बाद में आ जाती है एक और चीज़ आती है जो कि वो एक कबूतर का शौक़ होता है उड़ने का। वो बाज़ कबूतर, तमाम कबूतर पर उन्होंने देखा होगा जो उड़ाते हैं कि कुछ कबूतर हैं उन्हें आप खुडा खोलें, ऊपर छत पे खुला छोड़ें, कुछ कबूतर हैं खुद ही उड़ना शुरू कर देते हैं, उन्हें उड़ाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती कि कोई जिस तरह कहते हैं ना कि पल्ला मारा है, तो वो ज़रूरत नहीं पड़ती है उन्हें। ये जो मतलब कि खुद जो वो खुद ब खुद उड़ना शुरू कर देते हैं। ये जो शौक़ होता है ना कबूतर का उड़ने का, ये नस्ल में होता है, ये ब्लड में बाई बर्थ उसे मिला होता है कि उनका माँ बाप भी जो है वो उड़ रहे होते हैं, उन्हें भी शौक़ होता है उड़ने का, और बच्चे भी उनके जो हैं वो फौरी तौर पे खुद उड़ना। ये परवाज़ जो है ये देखें, ये वाकई ब्लड लाइन में आती है कि उन्हें शौक़ होता है उड़ने का कबूतर को। और इन कबूतरों की जो ये नस्लें हैं ये इसी वजह से मशहूर होती हैं कि इन्हें परवाज़ का शौक़ होता है, ये उड़ते हैं, इनके बच्चे जो है ना उड़ाएं तो ये उड़ना शुरू कर देते हैं। ये कबूतर है जी हमारे हाथ में, ये क्या कौन सी फिरोजपुरी, हाँ ये देखें जी, हम प्योर जो सियालकोटी कबूतरों का शौक़ करने वाले हैं, जो मुनीर अहमद साहब उनके बैठे हैं छत पे, और फिरोज़पुरी कबूतर है ये इनके पास। ये देखें जी फिरोज़पुरी कबूतर, और बड़ी अच्छी हालत में है। और ये इसका बाकी मैं उन्हें कहता हूँ कि दिखाएं आप जल्दी जल्दी से, इसका जो हम पर का आँखों का शौक़ करवा देते हैं आपको। ये आप जो है ना इसका पहले हम दिखाते हैं, ये पर देखें जी। अब क्योंकि दिन की रोशनी जो ख़त्म हो चुकी है, अब लाइट के साथ काम चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इसका पर है जी, ये बगल इसकी देखें आप ये इसकी जो बगल देखें, और ये दुम देखें इसकी, एक पत्ते की दुम है बिल्कुल। ये कबूतर जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। ये इसकी आँख देखें, ये फिरोज़पुरी कबूतर है, इसकी आँख का कलर काफ़ी हद तक जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कि कैमरे में दिखाएं। ये देखें आँख का कैसे ज़बरदस्त डायल है इसका, और ये अंधेरे में भी शाइनिंग चमक रही है आँख इसकी ना,
बिल्कुल ऐसे जैसे पानी का या शबनम का कतरा एक पड़ा उस तरह आँख चमक रही है। इसकी नोक देखें। और ये मुनीर भाई अब आप इसका बताएं कि ये फ़िरोज़पुरी किस तरह आपके पास आया? ये मोहसन भाई मैंने गुजरांवाले से लाया था। फरीद खां के कोई शागिर्द है उधर गुजरांवाले, उधर है एक गले वाला मलक अख्तर, वो मुझे लेके गया था उसके घर। तो मैंने उधर जब ये जोड़ा देखा था ना तो मुझे यही पसंद आया था। मैंने कहा यार ये लेके जाना है मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका अच्छा रिज़ल्ट है। देखिए वही बात आप वाली के कबूतर नस्ल नहीं देखनी चाहिए, नस्ल जो मर्जी हो। ये जो ट्रेंड बना हुआ है ना हमारे पास हमारा कि जनाब सियालकोटी कबूतर गलत है, लाहौरी गलत है, ये गलत बात है। कबूतर कोई भी नस्ल में हो अच्छा हो, मेरा तो यही है। देखें बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कसूरी भी बड़े बड़े जबरदस्त बड़े अच्छे होते हैं जी। कमगर जो हैं वो भी एक नाम है उनका। देखिए सब कबूतर जो भी मैं बता रहा हूँ ना, मतलब टैडी कबूतर है, कमगर है, कसूरी है, डब वाले कबूतर हैं, ये कबूतर बड़े अच्छे होने अच्छे चाहिए। जो हम ये नहीं कि जनाब आपने टैडी कबूतर पकड़ा हुआ है तो उसका कोई शजरा ही ना आपके पास हो या वो क्वालिटी में कुछ भी ना हो, तो वो तो उसने जाहिर बात है गिरना ही गिरना है। खाली उसका नाम टैडी रखने से नहीं ना उड़ेगा, टैडी रखने से तो ना उड़ सकता, या कोई डब वाला या सियाल बटेरा कह लें, कोई भी देखे जी, कोई भी। मैं तो मोहसन भाई आपसे कह रहा हूँ कि कोई भी कबूतर उसमें ब्लड लाइन ब्लड होनी चाहिए और उस अच्छे पर कुंदे का होना चाहिए कबूतर, फिर ही मजा आता है, चाहे वो कोई भी नस्ल है हो अच्छी। अच्छा जी ये हो गए हैं, अब हमने इसका मज़ीद शौक करवाएं थोड़ा सा। एक फ़ोन बार बार आ रहा है, मैं वो सुनता हूँ। आप उतनी देर इन्हें बताएं दोस्तों को कि ये कौन से जी ये वाले कबूतर माशाल्लाह जैसे कि मोहसन भाई ने आपको बताया कि कबूतर तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं, कोई 500-600 कबूतर है। तो अच्छे से अच्छे है, मुझे शौक़ है बस अच्छे से अच्छे कबूतर रखने का, यही चीज़ है। तो मेरे ब्रदर कबूतर कोई भी होना चाहिए। मैं तो बार बार आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो हम लोग कहते हैं ना कि यार ये कबूतर अच्छे नहीं है, सियालकोट वाले अच्छे नहीं है, लाहौर वाले अच्छे नहीं है, हम कहते हैं जी लाहौरी कबूतर अच्छे, ये गलत बात है। मेरे लिहाज में सब कबूतर एक जैसे, हम सारे आपस में भाई हैं। कोई एक दूसरे का ये नहीं चेक कहना चाहिए कि यार ये वाला ये नस्ल अच्छी नहीं है और ये नस्ल अच्छी नहीं है। जिसके बाद भी देखे जो कबूतर जिसने रखे हैं उसने अच्छे करके रखे हैं, अच्छी नस्ल करके रखे हैं। तो मेरी तो हर बंदे से हर उस्ताद से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे ब्रदर जिसने भी रखे हैं अच्छे रखे हैं, और मतलब किसी का नाम नहीं करना चाहिए ऐसे कि यार ये वाला अच्छा है और ये वाला गलत है। अच्छा जी ये हमने आपको शौक़ करवाया, और आखिरी कबूतर जो है ये फरीद खान साहब वाले फ़िरोज़पुरी हैं, उनका भी शौक़ करवाया। और मुनीर साहब भी जिस तरह मैं सारा कुछ बता देता हूँ उस तरह उन्होंने भी सीधा सीधा बता दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इंडिया से लेके आया हूँ, उन्होंने ये कहा है कि ये गुजरांवाला से उन्होंने जौन से दुकानदार से ख़रीदा है, जिनसे ख़रीदा है लेके आए हैं, वो उनका भी उन्होंने बाकायदा नाम बताया। ये एक अच्छे कबूतर परवर की होती है निशानी, एक अच्छे खिलाड़ी की निशानी होती है कि वो बताता है कि ये कबूतर फ़लानी जगह से आया है। अब इसके जो बच्चे होंगे वो ज़ाहिर है इनके घर के बच्चे हैं, पेयरिंग इन्होंने खुद की है, वो फिर इनके घर की ब्लड लाइन होगी। हम फिर कहेंगे जी कि ये जो है मुनीर अहमद साहब के घर के फ़िरोज़पुरी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आज के लिए। उम्मीद है आपको आज भी कुछ ना कुछ हम अच्छा दिखा सके होंगे। अल्लाह हाफ़िज़ जी।